वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 1045 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 11 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में 1570 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। 24 घंटे में प्रदेश में 24,730 टेस्टिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 14,028 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,74,324 हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में 1,570 लोग ठीक भी हुए हैं। हर दिन आंकड़ा 1,000 से ऊपर ही छत्तीसगढ़ में सामने आ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 1045 नए केस मिले हैं। कोरोना से छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश में 1,570 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। 24 घंटे में प्रदेश में 24,730 टेस्टिंग हुई है, जिनमें कि अगर देखें तो 1,000 से ऊपर मरीज सामने आए हैं। पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ में मरीज कम आ रहे हैं। अब उसकी कई और वजह भी हो सकती हैं। हो सकता है टेस्टिंग रोज के मुकाबले कुछ कम हुई हो, या फिर वाकई कोरोना के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ में कमी आ रही हो। छत्तीसगढ़ में ब्रिटेन से करीब 100 लोगों की वापसी हुई। वहीं शनिवार को 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन 4 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं। ऐसे में प्रदेश में भी कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ गया है। खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए प्रदेश में कोई लैब ही नहीं है। पुणे से लैब पर ही पूरा छत्तीसगढ़ आश्रित है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में नए स्ट्रेन का खतरा। ब्रिटेन से लौटे 4 लोग पॉजिटिव। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बनी बड़ी चुनौती। जी हां, छत्तीसगढ़ में भी अब ब्रिटेन वाला कोरोना की एंट्री हो चुकी है। कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में हड़कंप मच गया है। यूके से छत्तीसगढ़ लौटे 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें बिलासपुर से 1 और दुर्ग के 3 लोग शामिल हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक करीब 100 ऐसे लोग हैं जो यूके से लौटे हैं। ऐसे में अब उनकी तलाश का टेस्ट करने की बड़ी चुनौती है। जानकारी के मुताबिक 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच करीब 100 लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। इनमें से अकेले रायपुर से 44 लोग हैं, तो वहीं दुर्ग भिलाई से 24, जांजगीर चांपा में 6, बिलासपुर में 4, राजनांदगांव में 3, कोरिया के 2 लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग अब जिला प्रशासन के जरिए ब्रिटेन से आए लोग और उनके संपर्क में आए लोगों की जांच करा रहा है। सभी की एक्टिव सर्विलांस के जरिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और टेस्ट कराने की तैयारी शुरू हो गई है। जो लोग RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आएंगे, उनमें से ये पता लगाना जरूरी है कि वो साधारण वायरस से संक्रमित हैं या फिर ब्रिटेन में फैले घातक स्ट्रेन 2 वायरस से। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये आसान है, क्योंकि स्ट्रेन का पता लगाने के लिए प्रदेश की लैब में व्यवस्था नहीं है। स्ट्रेन का पता लगाने के लिए सैंपल पुणे भेजना पड़ता है। पुणे से रिपोर्ट आने में कम से कम 4 दिन लगेंगे, यानी 4 दिन बाद ही पता लगेगा कि वायरस कितना घातक है। यानी मौजूदा व्यवस्था में स्ट्रेन का पता लगाना इतना आसान नहीं, लोगों को खुद ही सतर्क रहना होगा। संस्थागत आइसोलेशन में रखने के हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि इनको होम आइसोलेशन में नहीं रखना, ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। सामान्य जो नागरिक हैं उनको होम आइसोलेशन की सुविधा है, लेकिन इंग्लैंड से आए हुए ये यात्री अगर पॉजिटिव आते हैं तो इनको अनिवार्य रूप से फैसिलिटी आइसोलेशन और बाकी घर को पूरा क्वारंटीन, वो घर को एक तरह से क्वारंटीन सेंटर बना देना चाहिए। और उनकी टेस्टिंग के बाद में कि अगर वो पॉजिटिव हैं तो फिर आगे का उपचार करना चाहिए, क्योंकि कई यात्री कुछ दिनों से आ चुके हैं। देखिए, ये सरकार कोरोना के मामले में बिल्कुल गंभीर नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते रही हैं और बड़ी बड़ी बातें करने के बाद में आज बड़े बड़े जो प्रदेश है उसके सीमा को लांघ करके छत्तीसगढ़ आगे हो गई है। और इसमें जो अभी जो जिस प्रकार से खतरा मंडरा रहा है, छत्तीसगढ़ अछूता नहीं है, लेकिन सरकार की कोई तैयारी नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने ब्रिटेन से आए लोगों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सभी लोगों से टेस्ट कराने की अपील की गई। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ब्रिटेन से लौटे लोग कई लोगों के संपर्क में आ चुके होंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट का दायरा बड़ा होगा तो खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को लेकर है। अब सवाल यह है कि आखिर स्ट्रेन का खतरा कितना बड़ा है। तो जानकार बताते हैं कि कोरोना वायरस सार्स फैमिली का एक RNA वायरस है, इसलिए इसमें तेजी से बदलाव हो रहा है। ब्रिटेन में 17 तरह के बदलाव देखे गए हैं। स्ट्रेन 2 तेजी से फैलता है, लेकिन मृत्यु दर कम है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश से बचना मुमकिन है, लेकिन यह एहतियात किसी के लिए तभी कारगर हो सकता है जब तक कि वो ब्रिटेन से आए किसी शख्स के संपर्क में नहीं आया हो। अगर संपर्क हुआ है तो सबसे बेहतर उपाय जांच है।
जिससे किसी भी सूरत से परहेज करना जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ में यूके से जो लोग लौटे हैं उनमें से 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। सबसे हैरत की बात है कि 11 लोगों का मोबाइल नंबर तक बंद है। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत का काम यही कि आखिर इन लोगों को ट्रेस कैसे किया जा सकेगा। दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होते जा रही, निश्चित तौर पर बहुत गंभीरता बरतने की जरूरत है। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।